जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं उन लोगों से मुखातिब होऊंगा, उन लोगों को संबोधित करूंगा जो छोटे व्यापारी है और कहीं ना कहीं एमएस ट्रेडर से डील नहीं कर पा रहे हैं, पर कुछ महीने से वो मुसलसल एमएस ट्रेडर को कॉल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्क्रैप रिलेटेड। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको एक ऐसा नया बिजनेस बताऊंगा जो कम इन्वेस्टमेंट में आप चालू कर सकते हैं और जिससे आप बैठे बैठे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए बेगर किसी देर के शुरू करते हैं। आप में से कई व्यापारी रिपॉल बैग्स, चाहे वो मैकपॉल हो, इंडेन हो, रिपॉल हो, ओपेल हो, जीलेन हो, इन तरह के जो बैग्स आते हैं, इन बैग्स की कंसाइनमेंट को लेके आप हमें कॉल करते हैं और एमएस ट्रेडर का आपको अक्सर यही जवाब होता है कि आप लोकल से ले लें। क्या वजह है उसकी? सबसे पहली वजह तो ये कि पर पीस हम बैग नहीं बेचते। दूसरी वजह यह होती है कि हम 10 टन के नीचे माल नहीं देते, और तीसरी वजह मार्केट में हमारा नाम होने के कारण हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे, इसके लिए माल महंगे में बेचते हैं। तो ऐसे में जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको ये माल बिल्कुल नहीं पड़ता, जो 500 पर पीस यानी कि 500 नग, 1000 नग, 2000 नग, 5000 पर पीस तक लेते हैं। अब ऐसे में उन्हें नहीं परवड़ता, इसी के लिए एमएस ट्रेडर साफ तौर पर उनका टाइम बचाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए उनसे कहता है कि आप लोकल में ले लें। पर आप में से कई व्यापारी है जिन्हें यही नहीं पता कि लोकल में माल कैसे लेना है, और वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे ट्रेडर्स को अप्रोच करते हैं और वो ट्रेडर उन्हें 10 रुपए पर पीस, 11 रुपए पर पीस, और यहां तक कि अगर मार्केट में शॉर्टेज चल रहा है या बंदे की जरूरत को सामने वाला पहचान गया है तो 13 रुपए पर पीस तक भी एक एक रिपॉल टाइप जैसे बैग्स उस व्यक्ति को बेचता है। तो ऐसे में व्यापारी कहीं ना कहीं जो है प्रेशर में आते हैं और उनका धंधा इंपैक्ट होता है। इसी के लिए यह वीडियो हमने बनाया। देखिए, अगर आप रिपॉल बैग खरीदना चाहते हैं तो मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं उस तरह आप चीजों को फॉलो करें और इस वीडियो का अंत तक देखें, इंशाअल्लाह करीम आपको मदद मिलेगी। देखिए, आपको सबसे पहले तो इस बात को लक्ष्य लेना है, इस बात का संज्ञान लेना है कि जितनी भी 200 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो पॉलीमर हो, पॉलीप्लास्ट हो या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जितनी भी होती हैं, उनके पास रिपॉल या रिपॉल से जुड़ी हुई बैग्स में वर्जिन दाना भर के आता है और कहीं ना कहीं वो बैग वो स्क्रैप यार्ड में डंप करते हैं और वहां से आपको मिल सकता है। अब आपको ये 200 किलोमीटर के दायरे में किस तरह पता करें कि कौन सी कंपनी है? देखिए, आपके इधर कोई सिंटेक्स की टाकी बनाता है तो भी वो कंपनी में आपको बैग मिल जाएगा। कोई अगर कैरी बैग बना रहा है तो भी आपको मिल जाएगा। कोई अगर वुवन यानी कि प्लास्टिक का रफिया बैग बना रहा है तो भी आपको मिल जाएगा। कोई कुर्सी बना रहा है, डब्बा बना रहा है, या प्लास्टिक की गुड़िया, प्लास्टिक का मोल्डिंग या फिर प्लास्टिक का ब्लोइंग मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहा है तो भी वहां पे आपको रिपॉल बैग्स मिलेंगे। अब मैं अक्सर हर व्यापारी से कहता हूं, आपसे भी कहूंगा कि मेरे दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हो, और ये खान साहब का भी कहना है कि अगर आप मार्केट में नए हो तो समुद्र के बीच में जाके शार्क जितनी बड़ी मच्छी पकड़ने से बेहतर है किनारे पे बैठ के झींगा पकड़ो, क्योंकि समुद्र में जब आप बड़ी मच्छी पकड़ने जाओगे तो उसमें कई मछुआरे होंगे जो पहले से ज्यादा अनुभवी है, उनके पास ज्यादा एडवांस आधुनिक मशीन है और ज्यादा लोग हैं उनके साथ काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका चांस बहुत कम होगा, और अगर आपको चांस मिल भी जाएगा तो वो कितनी भी बड़ी मच्छी हो, मार्केट में भारत देश में आज जो अमूमन तौर पे आम मच्छी मार्केट में जो मच्छियां बिकती हैं वो 100 रुपए किलो से 800 रुपए किलो तक बिकती है। पर वहीं पे जब किनारे पे बैठ के आप झींगा पकड़ोगे तो आपका उसमें फायदा है। अब वो कैसा है? खान साहब कहते हैं कि जब आप बिजनेस में नए हो तो समुद्र के बीच में जाके मच्छी पकड़ने से बेहतर है किनारे पे बैठ के झींगा पकड़ो। और अगर आपने 2 किलो भी झींगा पकड़ लिया ना तो मेरे दोस्त 1200 से 2000 रुपए की आमदनी आपकी हो जाएगी, क्योंकि झींगे का डिमांड होता है। तो इससे आपको यह बात समझना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं उन कंपनीज में आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो कंपनी में जाना कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस है, क्योंकि वो कंपनी में पहले से बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं और बड़े बड़े व्यापारी उन कंपनियों को इसके लिए पकड़ते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा क्वांटिटी मिलती है और कहीं ना कहीं उनका ट्रांसपोर्टेशन कवर होता है। और छोटी कंपनियां ये बड़े व्यापारी इसके लिए छोड़ते हैं कि इनके पास उसे कलेक्ट करके जमा करने के लिए कोई हैब नहीं होता है उस लोकल एरिया में, कोई वेयर हाउस नहीं होता उस लोकल एरिया में, तो इनको ये छोटे कंपनीज में हाथ डालना फायदेमंद नहीं होता है और यहां पे इनका टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ऐसे वक्त में जब आप जैसा व्यापारी छोटे कंपनियों को अप्रोच करता है तो कहीं ना कहीं आपकी जरूरत पूरी होती है,
क्योंकि 500 पर पीस, 1000 पर पीस, 1500 पर पीस, 2000 पर पीस, 5000 पर पीस तक आपको यहाँ पे स्क्रैप महीने में एक बार या एक से ज्यादा बार भी मिल जाता है। और यहाँ पे जो छोटी कंपनीज होती है वहीं पे आपको रेट क्या मिलता है, 3 रुपया पर पीस, यानी कि 3 रुपया नग, 3.5 रुपया नग, 4 रुपया नग, 4.5 रुपया नग, मैक्सिमम हो गया तो 5 रुपया नग। इसके ऊपर कोई भी कंपनी माल बेचती नहीं है। तो अब आप सोचिए ना, आपका फायदा है कहां पे। आप 10 रुपया पर पीस ऑन एन एवरेज रिपॉल बैग ले रहे थे, वहीं पे इन कंपनियों से आपको 3 से 5 रुपया पर पीस मिलेगा। अब आप सोचिए मेरे दोस्तों, आपका कितना मुनाफा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुनीश भाई ये रिपॉल बैग का क्या काम होता है, तो उन्हें मैं बता दूं, देखिए अगर आपके पास एक सिलाई मशीन है और वो सिलाई मशीन आपको चलाने आती है, तो इस रिपॉल बैग को खरीद सकते हो आप। ये रिपॉल बैग को बीच से चीरा, यानी कि बीच से कट मार सकते हो। रिपॉल बैग के 2 हिस्से बन जाते हैं और एक हिस्से में 1 बैग बनता है, 2 हिस्से में 2 बैग बनता है। 5 रुपए का वो रिपॉल बैग जब उसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं और उसको सिल्क के कैरी बैग बनाया जाता है 5 से 10 किलो वाला, जो मार्केट में बिकता है, तो ये रिपॉल बैग का एक थैली मार्केट में होलसेल में 15 रुपए में जाता है और रिटेल में 20 से 25 रुपए में जाता है। अब आप सोचिए 5 रुपए के बैग में अगर 2 हिस्सा कर दो तो 2.5 रुपए का एक हिस्सा पड़ता है। 2.5 रुपए के एक हिस्से को आप 15 रुपए में बेच रहे हो और आपकी कॉस्टिंग क्या जा रही है, आपकी मेहनत, धागा और मशीन चलाने पे जो आपका पसीना बहे वो, और इलेक्ट्रिक लगाया है तो इलेक्ट्रिक बिल है जो वो, उसको छोड़ के कोई खर्चा नहीं। तो है ना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस। और कई लोग हैं इसी रिपॉल बैग का जो है बोध बनाते हैं, यानी कि बड़े बड़े बैग्स भी बनाते हैं, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। अब आप में कई लोग होंगे जो बोलेंगे मुनीश भाई हम कहां ढूंढे, हमें नहीं पता। तो मेरे दोस्तों 2 मिनट के लिए सोचो कि आप मंदिर में या दरगाह में दर्शन के लिए जा रहे हो और लंबी लाइन है। अब आपको मालूम है कि भैया स्पेशल लाइन से जाऊंगा तो टाइम बचेगा। अब आपने स्पेशल लाइन में जाने के लिए जब पूछा सामने वाले से, तो सामने वाले ने कहा 1000 रुपया लगेगा स्पेशल लाइन में। तो आप बोले जान दे भाई 1000 बचाता हूं, चालू में ही खड़े रहता हूं, और चालू में खड़े रहे। अब अचानक में आप भगवान के दर्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचे हो, पर आपका लेंडा जो है ना, यानी कि आपका मल, आपका गू, वो आपके बॉर्डर पे आ चुका है, यानी कि अब आपको बाथरूम करना ही करना है। और अगर बाथरूम नहीं करोगे तो चड्डी में हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में भगवान के दर्शन के लिए रुकोगे या बाथरूम के लिए भागोगे? बड़ा ऑब्वियस है, आप में ज्यादातर लोग बाथरूम के लिए भागेंगे। अब आपको बाथरूम जब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जगह पहली बार आप जा रहे हो, तो आप वो बाथरूम ढूंढोगे, जितना दौड़ना होगा दौड़ोगे, जिसको पूछना होगा उसको पूछोगे, पर बाथरूम ढूंढ के रहोगे। और एन वक्त पे बाथरूम वाले ने बोला 20 रुपए बाथरूम का, तो उससे बहस नहीं करोगे। 5 रुपए की जगह शौचालय को 20 रुपए दोगे और जाके बाथरूम करके आओगे। क्यों? क्योंकि भैया बॉर्डर पे आ गई है, आपकी जरूरत पे आन पड़ी है। नहीं करोगे तो भैया इज्जत की वाट लग जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। तो ऐसे वक्त में आपको हगना पड़ेगा। तो जो ये जरूरत पे आपको हगना पड़ेगा, तो ऐसी जरूरत को अपने रिपॉल बैग में लाइए और ढूंढिए, और फिर देखिए रिपॉल बैग कैसे नहीं मिलता है आपको। मेरे दोस्तों, घर बैठ के धंधा नहीं होता। अगर घर बैठ के धंधा करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को आप गांठ मार लो। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों, अगर अभी भी आपको रिपॉल बैग ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा मदद कर देता हूं। MS ट्रेडर के माध्यम के जरिए निःशुल्क आपको गाइड कर देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अंत होने के बाद एक गूगल मैप्स का लिंक दिया होगा। उस गूगल मैप्स के लिंक में मोहनिश इब्ने आजम की गूगल प्रोफाइल होगी। उस गूगल मैप्स के लिंक पे आप क्लिक कीजिए, और ये सिर्फ रिपॉल बैग वाले नहीं, जितने प्लास्टिक स्क्रैप वाले हैं वो सारे लोग उस लिंक पे क्लिक करके वहां पे मुझे फॉलो कीजिए। क्योंकि जब आप वहां पे मुझे फॉलो करोगे तो वहां पे आपको कंपनी रिलेटेड एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में मैं आए दिन नए नए कंपनी के डिटेल्स अपडेट करता रहूंगा, जिसमें रिपॉल बैग के भी एड्रेस होंगे, पेट बॉटल्स के भी होंगे, जहां पे जिस तरीके का प्लास्टिक स्क्रैप निकलता है उसके डिटेल्स, यानी कि उस कंपनी की लोकेशन आपको उस फोल्डर में मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा? इससे आपको थोड़ी सहूलत मिल जाएगी। हालांकि ये काम मैं धीरे धीरे करूंगा, एक साथ आपको 500-600 कॉन्टैक्ट नहीं दूंगा, पर आने वाले वक्त में आपको 500-600 कंपनी के लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस फोल्डर में मिल जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको फोल्डर हासिल करने से पहले गूगल मैप्स पे फॉलो करना होगा। तो वीडियो अंत करने के बाद ही जाए फॉलो करने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब इसको छोड़ के अगर मैं आगे बात करूं तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं। अगर आप लोगों में बुद्धि है यानी कि मनस पाटल है और आप बुद्धि का वापर कर सकते हो तो एक छोटा सा हैक भी आपको बताता हूं। आपके आसपास में जितनी भी शुगर फैक्ट्री है, आपके आसपास में जितने भी साकर कारखाना है, शक्कर कारखाना है, वहां पे चूना गंधक यानी कि सोडियम भर के, पाउडर भर के जिस बैग में भर के शुगर फैक्ट्री को बेचा जाता है वो बैग अक्सर रिपॉल बैग्स होती हैं। और उन रिपॉल बैग के कंसाइनमेंट को आप इन शुगर शक्कर कंपनियों से 6 रुपए किलो से 9 रुपए किलो तक खरीद सकते हैं। अब ये किलो पे यानी कि 1 किलो में आपको मोटा मोटी 7 से 9 बैग बैठ जाएंगे। और इसमें अगर एक साइड भी रिपॉल बैग का अच्छा निकलता है तो भी आपका फायदा ही है। कहां मार्केट में आप एक बैग 10 रुपया पर पीस का ले रहे थे और कहां पे आपको 6 से 9 रुपए किलो मिल रहा है और 1 किलो में 7 से 9 बैग बैठते हैं। अब 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर उसमें समझिए 7 बैग आ रहे हैं, 7 में से 3 बैग का आधा हिस्सा अच्छा है तो भी आपकी 3 थैली बन रही है उससे। और एक थैली मार्केट में गिरा से गिरा आप 15 का बेचोगे यानी कि 9 रुपए किलो के माल में आपको 45 रुपए का मुनाफा। और जो बचे हुए फटे फुटे गोनियां हैं उसको एक साथ जमा करो, क्योंकि रिपॉल बैग, मैकपॉल, इंडेन, ओपेल, जीलेन, ये सारे बैग जो होते हैं ये प्योर पीपी होते हैं। इसको अच्छे से जमा करो, जमा करने के बाद इसका बंडल बनाओ और इसे झटक के अच्छे से बंडल बना के रखो। जब ये 4-5 टन हो जाएगा तो किसी भी दाना बनाने वाले व्यापारी को दो, वह आग बन करके आपसे 13 रुपए किलो से 20 रुपए किलो तक खरीद सकता है। अब सोचने वाली बात है, इसमें फायदा आपका है ना। पर मेरे दोस्त, झटकना जरूरी है। अगर आप झटकोगे नहीं ना तो वही 6 रुपए से 10 रुपए के रेट में बिकेगा। फिर भी आपका नुकसान नहीं है, फायदा ही है, क्योंकि जो पैसा अटक गया है वो पैसे का वापस वापर कर पाओगे। मैं ये हैक आपको इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सको। और अगर आप में कोई रिपॉल बैग बेचना चाहता है जिनके पास 10,000 से 50,000 तक की क्वांटिटी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप के माध्यम के जरिए कांटेक्ट कर सकता है और फोटोज वीडियो शेयर कर सकता है। हम अवश्य उसके साथ डील करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जो बेहद ज्यादा जरूरी और आपके जानने लायक है वो ये मेरे भाइयों कि रिपॉल बैग का अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहली चीज आपको मेहनत करना आना चाहिए। आपको सिलाई मशीन पे पहले खुद से सिलाई करके उस पर काम करना होगा। फिर मार्केट में जितनी सब्जी मंडी है, भाजी मंडी है, मार्केट है, रिटेल किराना दुकान है, उनको अपनी थैलियां बेचनी होगी। जब आप उनको 12 से 15 रुपए पर पीस में बेचोगे तब जाके वो मार्केट में 20 से 25 रुपए में बेचेंगे और तब जाके आपका धंधा चलेगा। धीरे धीरे अब आपको मैं एक बेहतरीन मिसाल देता हूं। हमारे ही एक सहयोगी मित्र में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमन सोनी। यह बंदे को ट्रैम्पोलिन कैसे बनाते हैं, ताड़पत्री कैसे बनाते हैं, मिल्क बैग से यानी कि एसएमपी बैग से, स्किम मिल्क बैग जो पेपर बैग होता है उससे ट्रैम्पोलिन कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो बना के जब अमन सोनी नाम के बंदे की मदद की गई थी, आज वो बंदे ने इस तरह शुरुआत की है कि उसकी जो भाभी है, जो एक आर्मी की विधवा है, उस आर्मी की विधवा भाभी को उसने रोजगार अपने पैरों पे खड़ा किया। पहले तो खुद एक मशीन से चालू किया यानी कि एक सिलाई मशीन से, आज 4-4 सिलाई मशीन पे वो बंदा काम कर रहा है। सोचने वाली बात है, उसे हमने आइडिया दिया, ये आइडिया उसे पसंद आया और ये आइडिया पे उसने काम किया और आज कामयाबी उसके कदम चूम रही है। तो मेरे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 3 वीडियोस का लिंक भी मैं दे दूंगा। अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट है और इसी में आप काम करना चाहते हो पर मेहनत करने से शर्माते नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 3 वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बताया जाएगा ताड़पत्री ट्रैम्पोलिन कैसे बनाई जाती है स्क्रैप से, उसे कहां से खरीद सकते हैं, कैसे बनाया जाता है और मार्केट में कैसे बेचते हैं, इसका लाइव डेमो आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो वो 3 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको अवश्य देखें। क्योंकि अगर आपके 5 से 7 लाख रुपए नहीं है स्क्रैप का बिजनेस करने के लिए तो आप ये बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते हो और इसकी जीती जागती मिसाल अमन सोनी है। मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम आपसे कहूंगा कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का व्यापार करना चाहते हो या व्यापार कर रहे हो तो और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए, उनमें से किसी भी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। वहां पे आपको लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की डील्स, डायरेक्ट व्यापारी के, बायर के, सेलर के नंबर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ स्क्रैप के लेटेस्ट अपडेट भी मिलेंगे।
तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, क्योंकि आपकी मेहनत से हमारी मेहनत पता चलती है। लाइक बटन दबाने में मेहनत लगती है मेरे दोस्तों। तो जब आप मेहनत करते हो ना, तो हमें लगता है कि हमारा मेहनत कामयाब हो गया, सफल हो गया है। और मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है पर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पर मुसलसल वीडियो देख रहे हैं और देखना भी चाहते हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खान साहब फरमाते हैं जब जुड़ेगा परिवार तभी तो बढ़ेगा परिवार। तो चैनल को बेगर किसी संकोच के सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने फीडबैक को, अपने एप्रिसिएशन को, अपने सजेशन को अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है मेरे दोस्तों। आप वहां पे जाके कमेंट जरूर करें, हम हर एक कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम आपसे अभी के लिए इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।